ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से काफ़ी जोश व खरोश हम देख रहे थे। जैसे कि न्यूजीलैंड की टीम भी जब पाकिस्तान में आई तो पाकिस्तानी ख़ास तौर पे हम बात करते हैं, क्रिकेट लवर हैं, हमारे यहाँ पे गेम्स को पसंद किया जाता है। लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं कि बाहर के मुल्कों से लोग हमारे मुल्क में आएँ, खेलें, और ताकि हमें भी ज़्यादा मौक़े मिलें दूसरे लोगों से मिलने का, अपने मुल्क में दीगर खेलों को देखने का। न्यूजीलैंड का ये वाक़या पेश आया, उससे कई वाक़यात सामने आए। कुछ अर्सा पहले कुछ साल पहले जब इंडिया में धमाके हुए, हमले हुए थे, मुंबई हमले हुए थे तब वहाँ पर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम दौरा भारत पर मौजूद थी, उस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद थी। लेकिन इन हमलों के बावजूद वहाँ पर खेल कभी नहीं रुके, बल्कि वहाँ पर खेलों में मज़ीद इजाफा हुआ। कुछ दीगर वाक़यात भी हैं। न्यूजीलैंड में जब वाक़या हुआ था क्राइस्ट चर्च वाला, उसके बाद बांग्लादेश की टीम वहाँ पर मौजूद थी। चलें उस वक्त उन्हें खेला, लेकिन न्यूजीलैंड की भी क्रिकेट टीम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और न्यूजीलैंड को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था इस वाक़े से। उनकी भी टीमें जाती भी रही थी और न्यूजीलैंड में भी गेम्स होते रहे थे। पाकिस्तान में हाल ही दिनों में ऐसा कोई वाक़या हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद न्यूजीलैंड की जानिब से जो रवैया अपनाया गया, बहुत अफसोसनाक ये रवैया है। और इस पर ये बातें अभी फ़िलहाल तो की जा रही हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, आईसीसी में जाया जाएगा। अभी जाते हैं, क्या होता है ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन ये जो एक सिचुएशन चल रही है, ये सिचुएशन किस तरफ जाएगी, इसमें हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं हमारे साथ इरफान ज़हीर साहब, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। इरफान साहब, कैसे हैं आप? इरफान साहब, जैसे कि मैंने एक दो कंट्रीज़ की मिसाल दी है, भारत में भी हुआ, न्यूजीलैंड में भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान की टीम उसके बाद न्यूजीलैंड भी गई थी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी क्या बात है, क्या जो बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, एक ये, और एक पाकिस्तान ने अमेरिका को या दीगर मुल्कों को फौजी अड्डे नहीं दिए, कि इस वजह से पाकिस्तान पे प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है खेलों के मैदान में? थोड़ा सा ओवरऑल देखना पड़ेगा इसको। अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेके चले तो पाकिस्तानी क्रिकेट दुनिया की वाहिद क्रिकेट टीम है जिसने हर कंट्री को सपोर्ट किया। 96-97 में श्रीलंका के हालात हम सबको याद होंगे। वर्ल्ड कप हुआ, कुछ टीम वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया नहीं खेलने गई, और उसके फ़ौरन बाद वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तानी टीम ने 97 में दौरा किया। तो तमिलनाडु के आपको पता है काफ़ी फेमस वो एक था, गवर्नमेंट के साथ इश्यूज, और पाकिस्तान ने उसमें ट्रैवल किया। फिर उसके बाद बांग्लादेश किया, फिर उसके अलावा पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे कोई टीम नहीं जाती थी, पाकिस्तान ने उधर विजिट किया। और इसके अलावा बेतहाशा एग्जांपल्स हमारे पास प्रेसिडेंट मौजूद हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा हर टीम को सपोर्ट किया। मेरा मानना यह है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स से ये बिल्कुल सेपरेट चीज होती है स्पोर्ट्स, और इसको सेपरेट ही रखना चाहिए। लेकिन इसको सेपरेट नहीं रखा जा रहा। हम आईसीसी में भी इंडिया का इन्फ्लुएंस देखें तो वो बहुत स्ट्रांग है। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हमेशा हमें डेंट किया गया हर फोरम के ऊपर। जैसे भारत हमें कई सालों से 10-15 साल से इस मिशन के ऊपर है कि हमें डेंट कर रहा है। अब दूसरी लॉबी भी है, जैसे अमेरिका उसके साथ वो रोल प्ले करता है। अड्डों की आपने जैसे बात की, वो नहीं दिए गए, एब्सोल्युटली नॉट। हमारे पीएम ने भी कहा और मीर राजा ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी का ही जिक्र समहाउ किया। अभी फवाद चौधरी भी इस तरह की कुछ बात कर रहे थे, वो कह रहे थे 1-2 दिन तक हम पूरी डिटेल बताएंगे। इसके अलावा एक मेरी जो रिपोर्ट है वो ये भी पार्ट डेफिनेटली आप बात ठीक करेंगे। वो पाकिस्तानी जो त्यारे अर्जेंटीना को सेल आउट किए गए JF-17 थंडर, वो उसकी भी एक बहुत बड़ी एक दुनिया के अंदर इस टाइम हाइप है कि उन्होंने 5 कंट्रीज की डील को छोड़ के, ऑफर को छोड़ के पाकिस्तान के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया। जी एग्जैक्टली। तो वो भी एक बड़ी पाकिस्तानी इस रीजन के अंदर सुप्रीमेसी के तौर पे कहा रहा है कि अफगान के ऊपर उनकी सो कॉल्ड एक उनकी अप्रोच बन गई है कि पाकिस्तान का बड़ा रोल है, और प्लस ये सारी चीज़ें कंबाइन करके वो हमें डेंट करना चाहते हैं। और हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान को 2009 के इंसिडेंट को देखें या अभी जो एग्जांपल देख रहे हैं, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से राइज़ किया है। कभी आप सप्रेस जितना करते हो वो उतना बेहतर करते हैं। तो मेरा ख्याल है जब तक प्लेयर की बात है वो अपनी परफॉर्मेंस से इसको जवाब दे सकते हैं, और हमें एज ए नेशन पूरी कौम को यूनाइट होना पड़ेगा। रमीज़ राजा का जो बयान सामने आया है चेयरमैन पीसीबी का, उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तानी टीम भारत की तरह न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को भी रिवायती हरीफ समझें, अभी जो वाक़या हुआ है इसके बाद, और कहा कि अगर इन मुल्कों का यही रवैया रहा तो हम भी उनका लिहाज नहीं करेंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान के इस पोजीशन में है या पीसीबी इस पोजीशन में है कि इस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाफ जा सके और उन पर फाइन कर सके या उनके खिलाफ एक एक्शन ले सके? देखिए बिल्कुल पोजीशन में है। हमारी टीम को आप कभी भी वाइप आउट नहीं कर सकते क्रिकेट में। हमें अल्हम्दुलिल्लाह T20 की चैंपियन है, वर्ल्ड कप की चैंपियन है हम लोग,
चैंपियन ट्रॉफी हमने जीती हुई है, सबसे ज़्यादा टाइटल हमने जीते हुए। तो ये कहना तो बिल्कुल अजीब होगा कि पाकिस्तान को कोई राइट ऑफ कर सकता है, ये राइट ऑफ नहीं कर सकते। अब मेरा जो मानना है, ये 2-3 फोरम पे आपको इसको लेके चलना है। एक तो पॉलिटिकल फोरम की जैसे हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे, डिप्लोमेटिक वे पे आप वो सेपरेट करें। रमीज राजा की जो स्टेटमेंट थी उस पर मेरा मानना यह है कि आईसीसी लेवल पे पहला आपका स्टांस जरूर होना चाहिए, आपको डैमेजेस क्लेम करने चाहिए। डैमेजेस आप बल्कि ज्यादा क्लेम करें, क्योंकि आपको 10 अरब डॉलर की बात की जा रही है, मेरा ख्याल है उससे ज्यादा आपको नुकसान हुआ है। फिर आपके जो फैन स्टेक होल्डर सबसे बड़े इसमें जो है वो आपके फैंस हैं। फिर आपकी जो क्रिकेट को डेंट पहुंचा है, आप कम अज कम मेरा ख्याल है कि शायद 1.5-2 साल अब कोई बड़ी टीम पाकिस्तान ना आए इसी को बेस बना के। अभी ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आएगी। अभी जब लेकिन श्रीलंका ने भी तो कहा है कि अगर पाकिस्तान हमें दावत देता है तो हम ये एशियन टीम ही आएगी ना, वो बड़ी टीम की बात रीजन की जो टीम आ रही है, वेस्टर्न टीम आपको डिस्टेंस पे करेंगी, वही लॉबी की बात आ जाती है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचती है? भारत आपसे वैसे ही नहीं खेलने को तैयार, सिर्फ श्रीलंका और बांग्लादेश आपके पास बचती है, या तीसरी टीम आपके पास जिम्बाब्वे की है, अफगानिस्तान की टीम है। तो ये 2-4 ऑप्शन ही आपके पास बचती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको देखो, मेरा अपना मानना ये है कि आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाना चाहिए। अच्छा, आपको उधर भी जाके इसको लेके प्ली लेनी चाहिए कि हमें इन्होंने इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल भी हिट किया, मॉनेटरी वैल्यूज भी क्लेम करें और ओवरऑल ज्यादा डैमेजेस क्लेम करें कि इन्होंने हमारी साख को भी डेंट किया है। कोई रीजन नहीं बताई इन्होंने। इरफान साहब, अगर ये जो बातें की जा रही हैं अब इन मुल्कों की जानिब से कि अगर पाकिस्तान हमसे न्यूट्रल वेन्यू पे खेले तो हम तैयार हैं इसके लिए, एक तो क्या अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए पॉसिबल है कि वो इन मुल्कों के साथ, खासतौर पे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर खेले? और अगर खेलता है तो इससे पाकिस्तान को नुकसान कितना होता है? क्योंकि होम सीरीज एक अलग चीज़ है और न्यूट्रल वेन्यू पे आप होम सीरीज तो खेल नहीं सकते। देखिए 2009 के इंसिडेंट के बाद बिल्कुल ठीक डिसीजन था कि आपके कंट्रीज के अंदर जिस तरह ब्लास्ट और दूसरे दहशतगर्दी के एलिमेंट्स थे, तो 6-7 साल आप नहीं खेले तो बिल्कुल ठीक था, सिचुएशन डिफरेंट थी। अब जिस तरह हर चीज़ कंट्रोल में है, किसी किस्म का पैनिक नहीं है, हर एक सेफ और साउंड है। आप हमारे टूरिज्म देखें कि टूरिज्म लास्ट 1 और 2 ईयर में पिछले प्रीवियस तमाम जो आपके हिस्ट्री रही है, सबसे ज़्यादा फॉरनर्स आपके पाकिस्तान कंट्री में आए और वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो फिर एक टीम क्यों नहीं? और इसमें 2 आपकी चीज़ें और नोट करने की हैं। आपकी जब भी कोई टूर होता है तो पहले फॉरेन डेलीगेशन आता है, उस कंट्री का डेलीगेशन आता है, बिल्कुल वो आके सिक्योरिटी के तमाम फुल प्रूफ जब उसको सेटिस्फेक्शन होती है फिर गो हेड होता है। फिर आईसीसी के एम्बिट के अंदर तमाम कंट्रीज का आपस में ट्रीटी साइन है कि आपका जब कोई टूर होगा और आपकी जब सेटिस्फेक्शन होती है, यू कैन नॉट कैंसिल इट अनटिल अनलेस, एक एक्सेप्शन मौजूद है उसमें कि बहुत कोई ऐसा कोई बियॉन्ड वो आप कह लें कि जैसे कोई इंसिडेंट हो जाता तो फिर एक क्लॉज अवेलेबल है कि आप उसको टूर को कैंसिल कर सकते हो। विदाउट एनी रीजन आप कैंसिल नहीं कर सकते। और ना क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा कोई प्रेसिडेंट मिलता है हमें कि पहले किसी कंट्री ने इस तरह 11th आवर के ऊपर या इवन उससे पहले भी पहुंचने के बाद टूर को कैंसिल किया हो। तो मेरा ख्याल है ये हर फोरम पे इसको उठाना पड़ेगा। और जो आपने न्यूट्रल वेन्यूज पे बात की, ये बिल्कुल नहीं अब करना चाहिए। आपको आज स्टांस लेना पड़ेगा, आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने होंगे और साथ ये बताना होगा कि आज के बाद हम भी किसी को फैसिलिटेट नहीं कर रहे। मतलब अगर जारहाना रवैया अपनाना होगा। जी बिल्कुल अपनाना होगा, अदरवाइज तो आपको वो एज ए ग्रांटेड लेते रहेंगे और जिस तरह जिसका दिल किया उसने यूज किया, उसके बाद आपको वो उन्होंने यूज करने के बाद फेंक दिया। और अब आपने किसी को फैसिलिटेट करना है इन फ्यूचर तो पहले आपने लाइकवाइज उसी तरह के सिमिलरली उनसे रिस्पॉन्स आपने रिटर्न लेना है। वसीम अकरम का भी ट्वीट ये सामने आया था कि इस तमाम उम्र भेड़ बनने से बेहतर है एक दिन शेर बन जाए। हाँ बिल्कुल सही बात। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अब जैसे कि ये कहा जा रहा था जो ये ट्रिप कैंसिल हुआ न्यूजीलैंड का कि 5i जो उनका एक इंटेलिजेंस कोई ग्रुप है उसकी वजह तरफ से थ्रेट आया था। अब अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क में खेलने जाता है और उनका कोई अपना इंटेलिजेंस ग्रुप बना हो, वो इस तरह उस ग्रुप के थ्रेट की वजह से कि उस ग्रुप को थ्रेट आ गया है तो वो नहीं खेलें, वो कैंसिल कर दें, तो वो मुल्क किस पोजीशन में होता है जिसमें खेलने जाए? जैसे पाकिस्तान आए थे, वो किस पोजीशन में होता है कि वो इनके खिलाफ एक्शन ले सके? देखिए ये बड़ी एक लेम एक्सक्यूज की बात कर रहे हैं वो लोग। अगर कोई थ्रेट था तो ऑब्वियसली हमारी एजेंसीज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेस्ट एजेंसीज हैं, ऐसे ही बेशक, ठीक है, हमारी सिक्योरिटीज बड़ी जबरदस्त है। आप उनसे शेयर करते, आपकी कोई रिजर्वेशन थी, आप उनको टाइम देते, आप पहला ओडीआई ना खेलते, दूसरा ना खेलते, चले वनडे ना खेलते, आप कहते जी वनडे को हम पोस्टपोन कर रहे हैं, हम इधर वेट कर रहे हैं, आप मेक श्योर करें। पहले हमारी गवर्नमेंट का जब पीएम लेवल का बंदा आपको हेड ऑफ स्टेट आपको इंश्योर कर रहा है कि वी आर मेकिंग यू इंश्योर कि कोई इशू नहीं है, हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, आपकी डेलीगेशन होके जा चुके, आप 2-4 दिन ले सकते थे, आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, उसकी डायलॉग करते हैं। हमेशा मेरा मानना यह है कि दुनिया की हर चीज़ का मसले का हल कन्वर्सेशन डायलॉग है।